नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। कृषि विभाग ने किसानों को सब्जी उत्पादन में होने वाले नुकसान पर भरपाई के लिए कदम यहां पर उठाया है और इसके चलते हमीरपुर में पहली बार गोभी सब्जी का बीमा किया जा रहा है। नादौन उपमंडल में 40 पंचायतों का आकलन करने के लिए एआरजी सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत मौसम पर आधारित फसलों में किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए कार्य किया जा सके। हमारी अनाज वाली फसलों हैं उनके लिए बीमा कराया जाता था। उसी तर्ज पर सब्जी उत्पादन के लिए इस जिला में विकासखंड नदौन को चयनित किया गया है, जिसमें गोभी प्रजाति की ऐसी जो फसल है उसको चयनित किया गया है। उसका जो बीमा है मौसम आधारित बीमा बोलते हैं और केसमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो कंपनी है वो इसको काम करती है। इसके आकलन के लिए जो मौसम है उसको पंचायत लेवल पर और ब्लॉक स्तरीय कैसे निर्धारित करना है, इसके लिए एआरजी जिसको ऑटोमेटिक रेन गॉज सिस्टम कहा गया है वो पंचायत स्तरीय लगाए जाएंगे, जिसके लिए 40 पंचायतों का चयन कर लिया गया है। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच आ रही है। हिमाचल विधानसभा का चौथा दिन आज। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा सदन। बड़ी और अहम जानकारी, 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। चौथा दिन आज। सदन की शुरुआत से पहले विपक्ष का प्रदर्शन, जी हां, विपक्ष का प्रदर्शन आज सदन में पेश किए जाएंगे कई प्रस्ताव। ये बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल विधानसभा का चौथा दिन आज, तो बड़ी जानकारी, प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा सदन। ये बड़ी खबर आ रही है। 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सदन की शुरुआत से पहले विपक्ष का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। आज सदन में पेश होंगे कई प्रस्ताव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा सदन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। सदन की शुरुआत से पहले विपक्ष का प्रदर्शन जो है वो देखने को यहां पर मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल विधानसभा का चौथा दिन आज, प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्रवाई। तो 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आज सदन में पेश किए जाएंगे कई प्रस्ताव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और धर्मशाला से हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। आज क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है और जानकारी ये मिल रही है कि आज सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से और होगा प्रदर्शन, क्योंकि लगातार 3 दिन से गारंटियों को लेकर गारंटियां थी और करने के बाद से सत्ता जो है वो पाई गई थी। ऐसे में अब किस तरह से वो धरातल पर उतारी जा रही हैं या नहीं उतारी जा रही हैं, या किस तरह से कोई काम चल रहा है, इसमें आरोप और प्रत्यारोप जो है लगातार चल रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हर गारंटी को पूरा किया जा रहा है और पूर्व में भी बहुत सी गारंटियां 1 साल के भीतर पूरी की गई हैं। वहीं जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। वो कह रहा है कि आपको गारंटियां याद करवाई जा रही हैं, क्योंकि कोई भी धरातल पर काम नहीं हुआ है। इस 1 साल के कार्यकाल में 10 साल पीछे जो है वो हिमाचल प्रदेश गया है और ऐसे में लगातार निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो और लगातार उनके जो विधायक दल के जो बाकी सदस्य हैं वो लगातार हमलावर रुख इख्तियार किए हैं।
और इसके कई तरह के मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि जो 2024 की तैयारी है उसके लिए ये खींचतान की राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई, लेकिन असर जो है इसका विधानसभा के भीतर देखने के लिए जरूर मिल रहा है। सदन के अंदर भी कई ऐसे मसले हैं जिनको देखकर लगातार एक दूसरे से तीखी नोकझोंक जो है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में देखने के लिए जरूर मिलती है। लेकिन आज का दिन कई मायनों में अहम है। बेहद छोटा यह सत्र रहता है, 5 इसमें सिटिंग्स होनी थी, यानी कि 5 बैठकें होनी थी, जिनमें से 3 दिन का समय निकल चुका है और आज जो है आज का दिन कई मायनों में अहम है। देखिए, नियम 62 के तहत जो है वो चर्चा होना संभावित है और ये माना जा रहा है कि आज 11 बजे सदन की शुरुआत जो है प्रश्नकाल के साथ होगी, रोजाना की तरह ही 1 घंटे तक प्रश्नकाल चलेगा और प्रश्नकाल के बाद सीधा कार्रवाई जो है वो सदन की बाकी चीजों पर चलेंगी। और जिसमें जो नियम 62 है उसके तहत जो है यहाँ पर जो 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं। सबसे पहले जो विधायक कांगड़ा के हैं पवन काजल, उनकी तरफ से गग्गल हवाई पट्टी को किस तरह से अतिरिक्त निर्माण के बाद जो है वहां पे परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, किस तरह से जो लोग हैं उनको किस तरह से परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया गया है। इस पर जवाब मुख्यमंत्री ही देंगे। इसके बाद होशियार सिंह जो है वो लगातार देखा हमने कि पौंग डैम के बाद जिस तरह से आपदा आई थी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद और पौंग डैम में जो परिस्थितियां वहां पर बदल गई थी, बाढ़ जैसी परिस्थिति आ गई थी और उसके साथ लगते कई ऐसे इलाके थे जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। तो ऐसे में वहां पर क्या परिस्थितियां हैं, वहां के लोगों की क्या वहां पर समस्या आ रही है, इसको लेकर सदन के भीतर आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस बाबत भी लाया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आज चर्चा होनी है और कई मायनों में अहम जो है ये माना जा रहा है। इसके बाद 3 विधेयक जो है वो भी संशोधन के लिए जो है आज प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें जो अगर हम करें जो मुख्य रूप से जो मुकेश अग्निहोत्री हैं उप मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से विद्युत उत्पादन जो उपकर है उसको संशोधन के लिए जो है वो आज बिल यहाँ पर रखा जाना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो जीव अनाशित कूड़ा करकट जो संशोधन विधेयक बिल है उसको भी आज रखा जाना है। और इसके साथ ही जो जगत सिंह नेगी है, क्योंकि वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, तो भारतीय स्टाम्प संशोधन बिल जो है वो आज यहाँ पर रखा जाएगा। ये जो विधेयक है वो आज रखे जाएंगे और उसके बाद इसका पारण जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा नियम 102 के तहत जो है वो भी चर्चा प्रस्तावित है, जहां पर जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के जो भाग हैं उसके अंदर संशोधन की यहाँ पर बात की जा रही है। नियम 130 के तहत भी सदन में आज 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे जिस पर चर्चा होने के आसार है। देखिए, कुल मिलाकर ये चर्चाएं तो रहती हैं, जनता के हितों की बात जरूर यहाँ पर की जाती है, लेकिन जब हंगामा यहाँ पर हो जाता है, परसों भी हमने देखा, देखिए किस तरह से वॉकआउट जो है वहां पर हुआ था। हालांकि पिछले कल ऐसा वॉकआउट जैसी परिस्थितियां देखने के लिए तो नहीं मिली, लेकिन खींचतान कहीं ना कहीं सदन के भीतर देखने के लिए मिली, जहां एक तरफ विपक्ष यही बात कह रहा है कि आप कुछ गारंटियां देकर जो है वो आप सत्ता में आए थे, लेकिन कोई गारंटी यहाँ पर पूरी नहीं हुई। जनता आप पूछ रही है और जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं ठीक सदन की शुरुआत से पहले, देखिए वो बड़े अहम होते हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष इस तरह की जो चाल है वो चल रहा है ताकि ध्यान उनकी तरफ जो है वो सब हर किसी का आकर्षित हो और अखबारों की सुर्खियां जो है वो बटोर पाए। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार ये बात कह रहा है कि हर एक रोज नई गारंटी को लेकर जो है वो आया जाएगा। पिछले कल भी देखा किस तरह से जो गवाला बनकर जो है दूध का एक बाल्टी लेकर जो है वहां पर पहुंचे सभी विधायक और खूब प्रदर्शन किया, नारेबाजी जो है वहां पर हुई। आज भी ये माना जा रहा है कि कोई बड़ी जो गारंटी है, ये माना जा रहा है कि 1500 रुपए जो महिलाओं को देने की गारंटी थी उसको लेकर लगातार जो है वो कोशिशें की गई विपक्ष की तरफ से कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जो वादा किया गया था लाहौल स्पीति की महिलाओं को भी जो देने की बात यहाँ पर की गई थी वो भी पूरी तरह से मिला नहीं है। ऐसे में बाकी लोगों को, जो जनता है उनको, जो महिलाएं हैं उनको ये जो 1500 रुपए की जो गारंटी है यहाँ पर पूरी करनी होगी राज्य सरकार को, क्योंकि अब उनका सरकार जो है वो बन चुकी है और ऐसे में उनका दायित्व बनता है कि उनको ये गारंटी यहाँ पर पूरी करनी है। तो इसके साथ ही और बहुत सी गारंटियां हैं, 10 गारंटियों की बात यहाँ पर की जा रही थी। तो क्या आज उनको लेकर जो है कोई गारंटी इसमें से उसके ऊपर प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि सरकार का घेराव कहीं जहां एक तरफ जो है वो घेरने की कोशिश सदन के बाहर भी की जा रही है, तो सदन के भीतर भी यही हालात जो है वो अंदर कई बार बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल आज का दिन कई मायनों में अहम है क्योंकि आज चौथा दिन है और ऐसे में लोग जो है वो टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। जनता का ध्यान और है कि कोई बड़ा कोई फैसला, कोई बड़ा कोई मसला जो है वो चर्चा के लिए आए और उसके ऊपर एक सार्थक चर्चा और उसके बाद हल निकले। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, हालांकि इन दिनों सदन की जो कार्रवाई रही है उसमें कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं, बहसबाजियां हुई हैं, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जिन 1 साल के कार्यकाल में जिन कामों को लेकर सरकार शाबाशी बटोरने का काम कर रही है उनको लेकर भी कई बार सदन के भीतर निशाना यहां पर साधा गया है।
निश्चित रूप से आपने सही कहा। देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जी। नशा एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है, उसको लेकर विपक्ष लगातार भुनाने की कोशिश किया जा रहा है। और पिछले कल भी हमने देखा, जो नशे का कारोबार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से फैल रहा है, ये सीधे तौर पर जो कांग्रेसी ही विधायक हैं, कुलदीप सिंह राठौर, उनका हमला था। उनका यही बात कहना था कि जो राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि किस तरह से जो सीमा पार से जो नशा है, वो उसकी तस्करी यहां पर बड़े पैमाने पर हो रही है। हालांकि पकड़ा जरूर जा रहा है, नशे के केसेस को जो है वो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो किंग पिन है, जो मास्टरमाइंड है, उनको अभी तक, जो बड़े माफिया है, उनको नहीं पकड़ा गया है। तो ऐसे में क्या उनकी धरपकड़ के लिए जो है वो योजना सरकार बना रही है, इसके ऊपर भी कल बात की गई। और उन्होंने तो ये तक भी कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जरिए जो है ये नशा हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, जिससे युवा यहाँ के जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। नशे की लत जो है वो उनको पड़ रही है, और ऐसे में बड़े कारोबार और बड़ा माफिया जो है वो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है। इस तरह की बात लगातार की गई। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात करें, आपदा के क्षेत्र में किस तरह से बदहाली रही, ये विपक्ष का कहना है कि पूरी तरह से बदहाली का माहौल हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिला। बंदर बांट यहां पर तक करार दिया गया कि बंदर बांट यहां पर हो रही है और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आम जनता को जो राहत यहां पर मिलनी चाहिए थी, वो राहत नहीं मिली है। वहीं सुक्खू सरकार ये बात कह रही है कि आपदा के इस दौर में पहली मर्तबा देश में ऐसा हुआ जब 7 लाख रुपए एक मकान के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जा रहे हैं, और जो बेघर हुए हैं लोग, उनको भूमि भी यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। गौशालाओं को 1.5 लाख रुपए तक जो है वो यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये आंकड़े जरूर यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं, लेकिन हमलावर रुख जो है वो इसलिए भी है क्योंकि देखिए, सदन जो सत्र रहता है बेहद ही महत्वपूर्ण रहता है, और ऐसे में सत्र की कार्रवाई के अंदर बहुत से ऐसे मसले होते हैं, प्रश्नकाल के दौरान ही ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं, और उनको यहाँ पर रखा जाता है। जो संबंधित मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, वो इस बात का जवाब देते हैं कि आखिरकार सरकार की योजना क्या है और सरकार किस तरह से इन सारी समस्याओं को निवारण के लिए जो है वो आगे बढ़ रही है। क्या सरकार का विजन है, क्या सरकार की योजना है, किस तरह से जनता की समस्या का हल यहाँ पर हो सकता है, और कोई नीति जो है वो यहाँ पर उसकी बात यहाँ पर जरूर की जाती है। लेकिन अगर हंगामा हो तो ये तमाम चीजें जो है वो पीछे छूट जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल चौथा दिन है हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का, और आज सदन के बाहर जो है वो विपक्ष की तरफ से जो प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर होता दिखेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि मिरपुर में दरअसल पेपर लीक मामले के कारण 1 साल से बंद पड़े राज्य चयन आयोग में अब भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्स के माध्यम से करवाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से पायलट बेस पर ऑपरेशन थिएटर में पदों को भरने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक आर.के. परूथी ने के मुताबिक दरअसल प्रदेश में जल्द नौकरियों का पिटारा खोला जाएगा और अब भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्स के माध्यम से ही की जाएगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए काम किया जा रहा है। इसमें जो अभी एग्ज़ाम होने हैं उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कल अनाउंस किया था, जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है उसकी पोस्टें अभी भरी जानी है। तो अब सारा जो सिस्टम है हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। तो पायलट बेस पे ये पोस्टें अभी भरने की प्रक्रिया जारी है। आने वाले टाइम में आयोग की ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, क्रेडिबिलिटी कैसे हो, लोगों को लगे कि जो हमने अप्लाई किया है मेरिटोरियस बच्चे ही सिलेक्ट हो, इसके लिए पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो जब पूरा आयोग गठित होगा उसके बाद ही इसमें विचार किया जाएगा, कुछ नए लोग भी होंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, कुछ निर्णय जो अभी सरकारी स्तर पर लिए जाने हैं। जो सानंद साहब की कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके बाद तो सारा सिस्टम जो है वो आउटसोर्स ही होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेके डिक्लेरेशन और जाकर। उधर धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण न होने से दरअसल स्थानीय लोगों में बेहद आक्रोश बना हुआ है और इसी संदर्भ में लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ गांधी वाटिका से कचहरी अड्डा तक अधिकार रैली निकाली और साथ ही रोष प्रदर्शन भी किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण हेतु प्रदेश सरकार की तरफ से जमा कराए जाने वाली 30 करोड़ की राशि को लेकर भी सीएम सुक्खू और प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है वो काफ़ी समय से लंबित है और ये लगभग पिछले 14 सालों से लटका हुआ मामला है और इसके बीच कई सरकारें आई और चली गई। लेकिन आज की तारीख में पिछले मई महीने में सारी क्लियरेंस फॉरेस्ट विभाग से मिली है
और अब मात्र 30 करोड़ रुपया ही जमा करवाना है और 30 करोड़ जमा जैसे ही पैसा होगा, सरकार जैसे 30 करोड़ रुपया जमा करवाएगी, दूसरे ही दिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। पिछले कई महीनों से यहाँ पे जो लेबर है वो यहाँ पे अपना डेरा डाले हुए है, टेक्निकल अथॉरिटी सारी यहाँ पे पहुँची हुई है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि ये जो प्रदेश में सत्तासीन सरकार है, माननीय सुक्खू जी क्यों इसमें लंबित इसको मामले को लंबित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जनता सड़कों पे उमड़ी है, निश्चित तौर पे ये इनको पैसा जमा कराना ही पड़ेगा, अन्यथा ये जो है आज ये आंदोलन साइलेंट मोड में हुआ है, कल को ये बुलकर जन विद्रोह के रूप में ऊपर उभरेगा ये। उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेत में 5 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास अधिकारी के कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आपको बता दें कि एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में 3 गारंटियां पूरी की हैं, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल और केवल प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया। और इन महिलाओं माननीय मुख्यमंत्री मेरी मैडम के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन जब मैं केवल सिंह पठानिया जी की बात को सुन रहा था तो कहा कि मैं इस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। हम सब लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन पिछले दिनों जब मैं शिक्षा विभाग की बैठक ले रहा था तो जो बच्चों का शिक्षा का स्तर है उसमें थोड़ी गिरावट आई। शिक्षा के क्षेत्र में वैसे तो हम पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में हम खिसक कर 18वें नंबर पर पहुंच गए। और आप देख रहे होंगे कि हम शिक्षा में व्यापक व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए दिन फैसले कर रहे हैं। पिछले कल ही कैबिनेट की बैठक थी और कल कैबिनेट की बैठक में हमने शिक्षा के स्तर में कैसे सुधार हो, इस दृष्टि से कल हमने शिक्षा में व्यापक सुधार के कुछ नियमों को परिवर्तित किया। अगले एकेडमिक सेशन से पहली कक्षा में इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया जाएगा और साथ में हिंदी को भी पढ़ाया जाएगा। उधर विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन गैर सरकारी कार्य दिवस के लिए तय किया गया था और इस दौरान विधायकों की ओर से सदन में विभिन्न विषयों पर संकल्प प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर सत्ता पक्ष के विधायक कुलदीप सिंह राठौर और साथ ही विपक्ष के विधायक सुखराम चौधरी ने प्रदेश में बढ़ते नशे के व्यापार पर चिंता जताई और इसको लेकर कोई ठोस नीति बनाने का संकल्प प्रस्तुत किया। हाँ, कि आज ये संकल्प, ये विषय मैंने विधानसभा में उठाया है और आप देख रहे हैं कि विधानसभा में हम कई मुद्दों पे बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात होती है, वॉकआउट होते हैं, लेकिन एक गंभीर विषय जो हमारे प्रदेश के सामने है उस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है, वो है बढ़ता हुआ नशा। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान NIT, वहाँ एक हॉस्टल का छात्र ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं स्वयं वहां गया और मैंने देखा कि कितनी लचर व्यवस्था है। जो वार्डन है वो कभी हॉस्टलों में नहीं जाते, उन्हें मालूम नहीं कि हॉस्टल में क्या चल रहा है। कमोबेश ये स्थिति सभी शिक्षा संस्थानों में। ये तो एक मौत रिपोर्ट हुई है, कई ऐसी मौतें हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पा रही है। 25 साल 20 साल के नौजवान अचानक उनकी मृत्यु हो रही है और परिवार के लोग भी नहीं बता पा रहे कि उनकी मृत्यु क्यों हो रही है। वो इसलिए उनकी कहीं ना कहीं नशे का ओवरडोज है। उधर कांगड़ा के पौंग झील के किनारे बर्ड सेंचुरी एरिया में खेती करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके वहां पर खेती की जा रही है, जिसके लिए पर्यावरण प्रेमी बिल्कीराम शर्मा ने सीधे तौर पर वन्य प्राणी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया वन्य प्राणी विभाग के मिलीभगत से कुछ लोग प्रतिबंध के बावजूद खेती करने में लगे हैं और प्रवासी पक्षियों का शिकार भी धड़ल्ले से हो रहा है।
उन्होंने बताया कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई के लिए जल्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। सेंचुरी के अंदर इस समय जो कुछ हो रहा है, जो जितनी भी अवैध गतिविधियां चल रही हैं, इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो बाढ़ है। बाढ़ का मतलब है वन्य जीव डिपार्टमेंट, यानी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शिमला, धर्मशाला में बैठे हुए चीफ और वाइल्ड लाइफ जो हैं कंजर्वेटर, और डीएफओ वाइल्ड लाइफ मीरपुर और निचला जितना भी ये फील्ड स्टाफ है, ये बाढ़ है। तो इस समय इन्होंने एक बड़ी साजिश के तहत जो इसका नियंत्रण है, बड़े बड़े साधन संपन्न उन लोगों को उन बाहुबलियों के हवाले कर दिया है जिनकी राजनीति में बड़ी पहुंच है। और इसलिए मैं आज ये घोषणा करता हूं मीडिया के सामने कि जब तक इस बाढ़ को हटा नहीं दूंगा, संवैधानिक तरीकों से इस बाढ़ को नहीं हटा दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। ना मैं हटूंगा, ना मैं रुकूंगा। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल